हम पौधे ले आते हैं, पॉट्स भी होते हैं, हमारे घर क्यारियाँ भी होती हैं, हम बड़ी एहतियात भी कर रहे होते हैं फूलों में, क्योंकि जिन्हें शौक़ होता है वो प्यार और मोहब्बत से उनको बना रहे होते हैं, परवान चढ़ा रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। हमें शायद मिट्टी का पता नहीं होता कि कौन सी मिट्टी इसमें जाएगी, कौन सी मिट्टी बाहर के पौधों में जानी है, खाद कौन सी जानी है, पानी का स्प्रे करना है या डायरेक्ट उनको डालना है। तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि मिट्टी जो है, स्पेशली मैं बात करूँगी जो बहुत एक मेन एलिमेंट है, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए पौधों के लिए, इंडोर भी और आउटडोर भी, और खाद का बताइएगा। मैडम सिंपल ये कि हमने जो है वो एक तो बल यूज़ करते हैं, नर्सरी में जो बल यूज़ होती है। नर्सरी में क्या यूज़ होती है? बल, स्वीट सैंड, जो कि नहर से निकलती है आपके नीचे से। चिकनी मिट्टी? चिकनी मिट्टी नहीं यूज़ करनी, ना चिकनी मिट्टी यूज़ करनी है, ना रेतली मिट्टी यूज़ करनी है। इसकी हाँ, इसलिए इस तरह से क्लियर बताया था कि आम सुनने वाले इंसान को, हमारी व्यूअर्स एक होती है मैडम क्ले, एक होती है क्ले, जो कि जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है, जिससे बर्तन बनते हैं, बर्तन बनते हैं, ठीक है, वो नहीं लेनी, वो सफोकेट करेगी आपको। उसमें पानी ठहरा हुआ जल्दी खुश्क नहीं होता। चलें जी, वो भी होगी उसमें, वो उसको नहीं आपने यूज़ करना। सैंड जो है उसमें पानी टिकता नहीं, आप पानी डालेंगे नीचे आ जाएगा। रेतली मिट्टी भी नहीं, ठीक नहीं, इसकी इन बिटवीन जो होती है सिल्ट होती है, उसका पार्टिकल साइज इन बिटवीन होता है इन दोनों के, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगी? नॉर्मली जो निकाली जाती है वो अपना रिवर से या कैनाल से निकाली जाती है। जब ये ड्राई होती है इनके नीचे से जो उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप पौधा कौन सा लगा रहे हैं। आप इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, आप जो है फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इंडोर पे पहले बात करते हैं। इंडोर पे आपने, इंडोर पे एक तो वो सैंड होगी, अपना सिल्ट होगी हमारी, स्वीट सैंड, ठीक है। उसके साथ आपने 20 to 30% जो है ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करना है। ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट, वो लीफ कंपोस्ट हो सकता है, वो मैन्योर हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी किसी किस्म का, ये किस्म की खाद है। जी मैडम, नेचुरल, क्योंकि ये हम घर में यूज़ कर रहे हैं तो मैं ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को नेचुरल ऑर्गेनिक। कैसे बनाए हम घर? लीफ मैन्योर मैडम आपको इजीली बाजार से मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं। आप उसको किसी गड्ढे में अपने जो भी ग्रीनरी है, आपकी वेजिटेबल वेस्ट है, आपके छिलके वगैरह जो भी है, उनको बरी कर दें उनको अंदर। वो कुछ अर्सा बाद जो है आप निकालेंगे तो उसको वो जो ब्लैक कलर में जब कन्वर्ट हो जाए, उसका वो पाउडर बनना शुरू हो जाए, तो वो आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं अपना। कोकोनट का भी मैंने सुना है, कोकोनट को ऑयल होता है, ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छा है पौधों के लिए। जी मैडम, वो ऊपर उसके हेयर स्ट्रक्चर होता है, उसको हेयर स्ट्रक्चर, हाँ, कोको ऑयल कहते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पीट मॉस है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैडम एक तो ये सॉइल का स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर कर देता है, ठीक है, एरेशन में पौधे को मसला नहीं आता, ठीक है, और जो है आपकी सॉइल जो है ना वो उसका स्टिफनेस नहीं उसमें आती है, उसको नरम रखता है, उसकी जो है ना रूट की ग्रोथ में जो है आपका, ठीक है, काफ़ी नमी बरकरार, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, ठीक है, ठीक है, उसकी आपके जो है वो सॉइल की, ठीक है। तो और अगर हम इसी तरह आउटडोर प्लांट्स की बात करें तो उसमें मिट्टी कौन सी, उसमें भी आप इसी तरह जो है आपकी मिट्टी अगर तो अच्छी है, तो अब इतनी बड़े लेवल पे तो मैडम हम सिल्ट नहीं उसको यूज़ कर सकते, हम ऐड ज़रूर कर सकते हैं उसमें, तो उसमें भी ऐसे ही आप जो है ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, ठीक है। आप अगर आपने वेजिटेबल्स और पॉट्स में, अक्सर घरों में पॉट्स में लगाई जाती हैं वेजिटेबल्स और एनुअल फ्लावर्स, उनमें आप रेशो जो है ज़्यादा रखें, उसमें आप 50% ऐड कर सकते हैं। 50% ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, आप मैन्योर है, जैसे गोबर है जो मैन्योर, लीफ मैन्योर, अपना फार्म मेड मैन्योर है, लीफ मैन्योर है, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर है, वो 50-50 यूज़ कर सकते हैं। ये गोबर की खाद का एक स्पेसिफिक नाम है, मुझे अब वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, और क्या यूज़ कर सकते हैं हम इनकी ग्रोथ के लिए जो आउटडोर प्लांट्स हैं? आजकल वर्मी कंपोस्ट काफ़ी जो है ना मार्केट में इन है। अच्छा, वो केचुए, आपने जो अर्थवर्म्स होते हैं, हाँ 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 हाँ, वो आपने अक्सर देखा होगा, बिल्कुल जैसे गोडी करते हैं, निकलते हैं, वो उसी ज़मीन में पाए जाते हैं, वो जिस ज़मीन में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ज़मीन अच्छी फर्टाइल है। अच्छा, हाँ, तो अब ये हो रहा है कि उनको अलहदा से उनकी फार्मिंग की जा रही है। अच्छा, ठीक है। उनका जो एक्सक्रीटा है, उनका जो वो उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है मार्केट में। अच्छा, तो आप उसको भी एज ए जो है ना वो अपना ऑर्गेनिक मैटर या अगर ऑलरेडी हमारी ज़मीन में यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर वो ज़मीन में मौजूद हैं तो फिर तो बेहतरीन है, मैडम, फिर तो आपको यूज़ करने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वरना आप उसका 10% जो है ना अपने मीडिया का वो यूज़ कर सकती हैं, वर्मी कंपोस्ट। ठीक हो गया, ठीक है। अब हम वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं, तो उनके लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? उनके लिए सेम, अगर तो आपकी उसमें है पॉट, अगर तो ज़मीन में लगा रही हैं आप, अच्छा, ज़मीन में, और आपकी मिट्टी चिकनी है, उसको आप बेहतर करने के लिए आप जो है उसमें सैंड ऐड कर सकती हैं। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें सैंड ऐड कर दें,
वो बराबर बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। और उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करें। ठीक है। पॉट्स में करना है तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब मैं अब क्लियर कर देना ताकि मैं नाज़रीन को ऑर्गेनिक मैटर मैडम कोई भी ऐसी मटेरियल जो आप पौधे की फूड है उसकी खुराक है, यानी कि घर में बचे हुए आपके पास सब्जियों के छिलके हैं, आपके पास फलों के छिलके हैं, उनको आपने इकट्ठा करना है, ज़मीन के अंदर उनको जो है वो दबा देना है। कितने दिनों के लिए? जी मैडम लॉन्ग प्रोसेस है, आपका 6 मंथ भी ले सकता है। 6 मंथ तो वो कितना ज़्यादा हमारे पास जितना आपके पास एरिया है आप उतना कर सकते हैं। उसको दबा दें जी। और फिर उसको जब निकालेंगे हम जी आप उसको मिक्स कर सकते हैं, सॉइल में मिक्स करें उसको। ठीक है। उसके बाद उनको निकालें, वो एक प्रोसेस होता है, उसको निकालने के बाद उसका पाउडर बनाना है। वो पाउडर जो है आप पाउडर ना भी बनाए, वो अपनी जो है असल शेप जो है वो डेटोरेट हो चुका होता है। ठीक है। मतलब कि लीफ आपने अगर बरीड किया तो वापस लीफ नहीं निकलेगा, वो ब्लैकिश सा मटेरियल होगा आपका पास। हाँ, अगर नहीं है सब्जियां फूलों के या फलों के नहीं है तो बहुत सारे, जैसे आज इस वक्त जो मौसम चल रहा है बहुत सारे पत्ते हमें मिलेंगे, उनको ढेर सारे पत्तों को इकट्ठा करें, ज़मीन खोदे, उसमें आप उनको दबा दें और फिर 3-4 महीने या 6 महीने बाद निकालें। तो जगह भी नहीं है ना कि उनके पास ये जगह नहीं है इतनी कि वो दबा सकें। आज का आपको पता है कि अपना अर्बन एरियाज़ में कितनी थोड़ी थोड़ी जगह है, तो उसको बड़ी कहाँ पे करें। ऑलरेडी हर चीज़ जो है अवेलेबल है, मतलब अगर आप पहली से रेडीमेड जो है वो आप रेडीमेड लेके, लेकिन ये एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास आपका गार्डन है, आपके पास जगह बहुत ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि आप जो सब्जियां खाएंगे वो ऑर्गेनिक हो, बिल्कुल उन्हें जो फीड करवाया जा रहा है वो ऑर्गेनिक हो, तो फिर खाद भी आप खुद से ही बनाएं। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ जाएं और बिल्कुल खाद जो रेडीमेड खाद है वो ना हो, तो फिर आप बेहतर ये कि आप अपने घर की खाद बनाएं और उनको वही फीड करवाएं। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर अच्छी नेमत जो है वो कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल मैडम। और ये एक हेल्दी एक्टिविटी भी है बच्चों के लिए। बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं। एग्जैक्टली। एक चीज़ ये कही जाती है कि आप किसी आदत को छोड़ नहीं सकते, किसी भी आदत को छोड़ नहीं सकते, उसको बदल सकते हैं। किसी और रिप्लेस कर सकते हैं। आप छोड़ नहीं सकते तो आप उसको रिप्लेस करें, अपने बच्चों को जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं। ठीक है, शुक्रिया।